हेलो बच्चों, ये है आपकी आज की मैथ्स वर्कशीट नंबर 38 क्लास 10 के लिए और 30 सितंबर 2020 की। ओके, आज यहाँ इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी शब्दावली। शब्दावली मतलब जो हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कॉस साइन टेन इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन अब शब्दों में उनको बताया जाएगा। जो डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं उनको लेकर बताया जाएगा कि वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए याद करने वाली बात इसमें क्या है। अभी तक हमने पढ़ा था कि ये देखिए एक आकृति है हमारे पास, ये समकोण त्रिभुज है, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस आकृति में जो कोण है बी, उसकी सम्मुख भुजा हमें बतानी है कौन सी होगी। उसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी। इसके सामने वाली भुजा यानी कि ए सी। तो कोण बी की सम्मुख भुजा हो गई ए सी। ओके, अब कोण सी की संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? अब हमें ये बताना है। अब कोण सी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, इसकी संलग्न भुजा, संलग्न मतलब इसके साथ वाली, ये वाली जो भुजा है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम आधार। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आधार। अब कोण सी के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? मैंने पहले भी बताया है वर्कशीट में कि जिस कोण को हम ले रहे हैं उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी हमेशा क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, और संलग्न भुजा हमारी कहलाएगी आधार। ओके, अब आपको ये रिमाइंड हो गया है कि कौन सी भुजा क्या कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ डेली लाइफ के जो दैनिक जो यूज़ वाले उदाहरण हैं, दैनिक लाइफ में जो यूज़ होते हैं वो उदाहरण यहाँ पर दैनिक जीवन वाले यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, वो कौन से उदाहरण हैं यहाँ पर ये देखिए आप। एक यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार के साथ। ठीक है, ये हम घर में भी लगाते हैं। सीढ़ी जब हम दीवार के साथ लगाते हैं तो एक कोण बनता है, एक नीचे की तरफ भी कोण बनता है, ऊपर की तरफ भी कोण बनता है, और दीवार के साथ जो फर्श का कोण बनता है वो कितने डिग्री? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, हमने पहले ही बताया था त्रिकोणमिति कहाँ अप्लाई होती है? जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक, अब ये देखिए एक ये है पेड़ के साथ। पेड़ के साथ अगर ये कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये इस तरफ यहाँ पर इसके साथ वाला जो कोण बनेगा तो यहाँ पर ये भी क्या बना? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो भी कोण याद करना है आप बड़े आसानी से उसको याद कर सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, अब देखिए अगला उदाहरण क्या है। एक यहाँ पर एक मीनार खड़ी हुई है। ठीक, और उसके सामने से एक ये जहाज़ दिखाई दे रहा है आपको। इसके साथ में जो कोण बनेगा, ये वाली इसकी क्षैतिज रेखा हो गई। ये ऊपर की तरफ एक कोण बन रहा है, एक नीचे की तरफ कोण बन रहा है, और ये कैसा त्रिभुज बन रहा है आपका? समकोण त्रिभुज। ओके, अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर दो जहाज़ हैं। ठीक है, और एक आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। यहाँ से इन जहाज़ों का अगर हम कोण देखें एक सीधी रेखा के साथ में तो भी क्या बनेगा? ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। दोनों के लिए समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं? अपनी त्रिकोणमिति हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि और भी यहाँ पर हमारे जो बहुत सारे उदाहरण हैं हमें आसपास में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अपना देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति में हमारे पास दो तरह के कोण होते हैं। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। अब देखिए जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई मीनार है और यहाँ से ये आँखों से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका जो ये कोण बनेगा, इसकी आँखों से बिल्कुल एक सीधी रेखा हम बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसकी आँखों से ये क्षैतिज रेखा के साथ ये ऊपर की तरफ जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये आपका होगा उन्नयन कोण। ओके, ठीक है, अगर ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा हुआ है मान लीजिए, और ये कोई वस्तु नीचे पड़ी हुई है,
ज़मीन पर, ऐसे मान लेते हैं हम। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं ये कुछ ऊंचाई है और यहाँ से एक ही ज़मीन पर यहाँ पर नीचे कुछ पड़ा हुआ है। तो इसकी आँखों से ये जो क्षैतिज रेखा थी हमारी, इसकी आँखों से ही नीचे की तरफ जो कोण बनेगा, इस क्षैतिज रेखा के साथ में ये वाला हमारा कोण होगा अवनमन कोण। ओके, आपको समझ में आ रहा है? यानी कि अभी हमने क्या सीखा कि जो उन्नयन कोण होगा, ये वाला कोण, ये हमेशा ऊपर की ओर बनेगा, और जो अवनमन कोण होगा वो हमेशा हमारा ये नीचे वाला कोण बनेगा। यानी कि ये नीचे बन गया अवनमन कोण और ऊपर बन गया उन्नयन कोण। ओके, अब यहाँ पर आपको फिगर्स भी दे रखी हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ से इसकी ये आँखों के साथ जो रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये जो कोण बना ये उन्नयन कोण बन गया। ठीक है, इसको दृष्टि रेखा भी बोलते हैं हम। ठीक, दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बन रहा है ऊपर की ओर, वो कैसा होगा? उन्नयन कोण। ऊपर उन्नयन, अवनमन नीचे। आप इससे एक छोटा सा मैं ऐसे डेली लाइफ का कुछ उदाहरण देकर समझा सकती हूँ कि अब अवनमन, आप जब किसी को नमन करते हैं तो आपको झुकना होता है, यानी कि नीचे की तरफ होना होता है। तो आप इसे याद करने के लिए, थोड़ा सा माइंड में रहे आपके, इसके लिए आप ये याद रख सकते हैं कि अवनमन, जब आप झुक रहे हैं, नमन कर रहे हैं किसी को, तो कोण कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा। क्षैतिज रेखा के साथ जो नीचे की ओर कोण बनेगा वो कैसा कोण होगा? आपका अवनमन। और उसके अपोजिट जो दूसरा कोण होगा उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, अवनमन मतलब नीचे की ओर। ठीक है, क्षैतिज रेखा के साथ और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो, उनकी बातें हम कर रहे हैं। दोनों ही कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनते हैं, लेकिन बस डिफरेंस एक ये वाला है कि एक कोण ऊपर की ओर बनता है और दूसरा कोण नीचे की ओर बनता है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, उससे पहले हमें कुछ बताया हुआ है। ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि हमें यहाँ बताई हुई है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न का हमें चित्र बनाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वाले प्रश्न आए हुए हैं, शब्दावली वाले, त्रिकोणमिति के शब्दावली वाले प्रश्न आते हैं, इनको आप ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न भी कहते हैं। तो अगर ये वाले प्रश्न आपके आते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको इनकी आकृति बनानी होती है। आकृति नहीं बनाएंगे तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले आकृति बनानी है, उसके बाद चित्र पर कोण, बिंदु और माप अंकित करना होता है। ठीक है, इससे आपको इजी रहता है समझने के लिए। और अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन कॉस टैन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे किस तरीके से निकलेगी, तब हम साइन कॉस टैन वहाँ पर अप्लाई करेंगे। या आप जब उदाहरण आप देखेंगे, करेंगे हम प्रश्न आगे, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, उन्नयन एवं अवनमन कोण में दो अंतर बताने हैं। ये देखिए, यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण में हमें अंतर बताने हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया है, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण है। ठीक है, हमें पता है कि क्षैतिज रेखा आंखों के साथ जो सीधी रेखा होती है वो वाली, और जहाँ से हम ऊपर की ओर देखते हैं वो दृष्टि रेखा होती है, उनके बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। ठीक, और जब ये कब बनता है? जब व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है। ठीक है, मेन पॉइंट इज़ कि जब व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब जो कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है वो कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण होता है। और इसके अपोजिट अवनमन कोण भी दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य ही बनता है, लेकिन ये कब बनता है? जब व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है। ये देखिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये उसकी आँखों से सीधी रेखा जो बनी वह क्षैतिज रेखा, और नीचे की ओर इसकी दृष्टि रेखा, तो इनके बीच में जो कोण बना वो हो गया अवनमन कोण। ठीक है, दूसरा जो इसका अंतर है वो है, उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको क्षैतिज रेखा दिख रही है, इसके ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है वो है उन्नयन कोण, और ये है क्षैतिज रेखा यहाँ पर अवनमन कोण में। इसमें जो नीचे की तरफ ये वाला कोण बना है ये क्या है? अवनमन कोण। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके अंतर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि ऊपर जो हमने उदाहरण 3 पढ़ा था, उसमें चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का हमें नाम बताना था। ठीक है, ये वाला जो उदाहरण हमने पढ़ा था,
ये वाला, इसमें हमें बताना है कि मीनार और जहाज के बीच में कौन सा कोण बनेगा। ये आपकी मीनार है, ये आपका जहाज है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर ये कोण बना है क्षैतिज रेखा के साथ, तो ये कौन सा कोण है? ये ऊपर की तरफ कोण बन रहा है, क्योंकि हमारी मीनार ऊंची है, ऊपर की तरफ कोण बनेगा, तो कौन सा कोण बनेगा? ये आपका उन्नयन कोण बनेगा। ओके, ये आपका उन्नयन कोण होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। हमारा यहाँ पर क्या कथन है? समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र से बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। बादल की कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 518 मीटर है। ओके, देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर हम गए, जैसा कि हमें प्रश्न में कहा 65 मीटर ऊपर से, ठीक है। यहाँ से अब एक बादल है, ऊपर की तरफ है बिल्कुल, ठीक। वहाँ का जो उन्नयन कोण है वो क्या है? बीटा है, ये हमने लिखा हुआ है। तो ये कहाँ से बन रहा है? क्षैतिज रेखा के साथ में बन रहा कोण है, ये हो गया आपका बीटा, ठीक। फिर उसने बोला कि बादल की परछाई बिल्कुल नीचे बनेगी, ठीक। अब बादल की परछाई के साथ उसी बिंदु से जो कोण बन रहा है, अवनमन कोण बनेगा, नीचे की तरफ बन रहा है, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ। तो ये कोण कितना है? ये है आपका अल्फा, ठीक है। ये हमारी आकृति बन गई है और हमें ये दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है बादल की, कुल ऊंचाई कहाँ से हम देखेंगे? समुद्र तल से देखेंगे। समुद्र तल से बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 518 मीटर। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।